दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नई बहू दहेज में लाई नीला ड्रम। यह कहानी एक सामाजिक संदेश के साथ बुनी गई है जिसमें पारिवारिक रिश्ते, स्वाभिमान और असली मूल्य की पहचान को दर्शाया गया है। नई बहू दहेज में लाई नीला ड्रम। नई बहू का स्वागत। गांव में एक छोटा सा परिवार था। बुजुर्ग सास सरस्वती देवी, उनके बेटे मोहन और मोहन की नई नवेली दुल्हन मीरा। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और स्वाभिमानी। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो गांव भर में चर्चा थी कि नई बहू दहेज में कुछ खास नहीं लाई, बस एक पुराना सा नीला ड्रम साथ लाई है। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी ताना मारने लगे, इस नीले ड्रम में क्या है? कोई गहना तो नहीं, ना कोई कीमती चीज। मगर मीरा हर ताने को मुस्कुराहट में बदल देती। नीले ड्रम का रहस्य। नीला ड्रम घर के एक कोने में रखा रहा। सब उसे बेकार समझते, मगर मीरा रोज उस ड्रम के पास जाती, धीरे से कुछ निकालती या कुछ रखती। सास को जिज्ञासा हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन सास ने पूछ ही लिया, बहू, इसमें ऐसा क्या है जो तुम रोज इसे खोलती हो? इसमें कोई खजाना है क्या? मीरा मुस्कुराई, हाँ माँ जी, मेरे लिए इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। सरस्वती देवी हैरान रह गई। बदलाव की शुरुआत। मीरा ने धीरे धीरे घर में बदलाव लाना शुरू किया। सुबह सुबह उठकर आंगन को साफ करना, तुलसी को जल देना, सास के लिए तेल की मालिश करना और रात को उनके साथ बैठकर बातें करना, यह सब रोज का हिस्सा बन गया। मीरा ने गांव की औरतों को इकट्ठा करके सिलाई बुनाई का छोटा सा केंद्र शुरू किया। कुछ महिलाएं हंसती, कुछ ताना मारती, दहेज में कुछ नहीं लाई, अब गांव सुधारने आई है। मगर मीरा चुपचाप अपने काम में लगी रही। वह रोज नीले ड्रम से कुछ कपड़े, धागे, किताबें निकालती और औरतों को काम सिखाती। सच्चा दहेज। 6 महीना बीत गए। गांव की औरतें अब छोटे छोटे पर्स, बैग्स और बच्चों के कपड़े बनाकर बाजार में बेचने लगी। घरों की हालत सुधरने लगी। कुछ महिलाएं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगी। सास सरस्वती देवी एक दिन भावुक होकर बोली, बहू, तू तो मेरे लिए 100 गहनों से कीमती निकली। ये नीला ड्रम ही सबसे बड़ा दहेज है जो तू लाई है। मीरा ने ड्रम खोलकर दिखाया। उसमें थे कुछ कपड़े, धागे, एक सिलाई मशीन, कुछ किताबें और ढेर सारे पत्र, उसकी माँ के लिखे हुए। मीरा बोली, माँ जी, मेरी माँ ने सिखाया था
कि असली दहेज वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो एक औरत अपने संस्कार, ज्ञान और मेहनत से घर को देती है। गांव की मिसाल। धीरे धीरे गांव में मीरा की मिसाल दी जाने लगी। आसपास के गांवों की महिलाएं भी उससे सीखने आने लगी। सरस्वती देवी जहां पहले दहेज की चिंता करती थी, अब हर जगह कहती, दहेज में अगर बहू जैसी सोच आ जाए तो दुनिया बदल सकती है। दहेज की असली कीमत गहने और सामान में नहीं, संस्कारों और ज्ञान में है। एक स्त्री अपने आत्मसम्मान और कर्म से किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है। सच्ची बहू वही होती है जो अपने घर को जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।